विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संत की। सुमन काकी ने सरोज से कही, सुमन काकी ने सरोज बाई से कही कि सरोज बाई चलो विधान हो रहा है। सरोज बोलत हैं हमारे पति को थोड़ी कोड़ हो गो सो हम विधान करिए। सुमन बाई को धक्का सो लगो। सुमन बाई ने सरोज से कही ऐसो नहीं है कि जब विधान घर में कोड़ हो जाए तबई करो जात है। बहुत सारी माँ बहनों की, महिलाओं की और पुरुषों की इस तरीके की धारणा है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोड़ के उपलक्ष्य में जैसे मैना सुंदरी ने किया था, जब घर में किसी को रोक शोक हो जाए तबई करो जात है। ये ऐसी धारणाएं हमको बदलनी होगी। ये विधान किसी के रोक शोक होने पर नहीं किया जा रहा है, अपनी साधना की पूर्ति होने के चरम पर पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रण देकर के एक गृहस्थ परिवार द्वारा नियोजित विधान है कि हम सब मिलकर के पुण्योपार्जन कर सकें। सुमन काकी ने सरोज से कही सरोज चलो, तो सरोज ने साफ साफ मना कर दी। सरोज कहते हैं जब हमारे पति को कोड़ हुई है तब हम विधान करेंगे। फिर हमारे पास आकर के जब ये बात हमको सुनी, समझ में आई कि सुमन काकी की और सरोज की ऐसी ऐसी बात हो गई, हमने कही बात तो गंभीर है कि अगर किसी के मन के अंदर ऐसी धारणा हो कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान तभी किया जाता है जब घर के अंदर कोई विपत्ति आती है, तो फिर एक बार दुनिया भर की जितनी भी सुमन और सरोज हैं वे सब अपने आप को देखें। हर माँ बहन देखें, माना कि आपका पति बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरुषार्थ वाला है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन ये साधना का कथानक है बंधु। मैना सुंदरी ने श्रीपाल से साधना करवाई। मैना सुंदरी पहले श्रीपाल के जीवन में पत्नी बनकर के प्रेम से प्रवेश की, फिर श्रीपाल के जीवन में श्रद्धा पैदा करी। सिर्फ मैना सुंदरी ने 8 उपवास किए ऐसा नहीं, श्रीपाल से भी कहा स्वामी आप हमारे हो ना, हमारे साथ आप भी करो। एक स्त्री ने पुरुष को, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, उसके अंदर विश्वास का एक दिया जलाया। दिया जला करके पति से कहती है मैं विधान करूंगी, आप बगल में बैठ करके सिर्फ देखना, शामिल रहना, अच्छा लगेगा। पत्नी के प्रेम से प्रभावित होकर के श्रीपाल ने जब पत्नी के उस पूरे के पूरे अनुष्ठान में सहयोग प्रदान किया और अंतिम दिवस जब गंधोदक के प्रभाव से मैना सुंदरी ने श्रीपाल को रोग रहित किया, तो स्वर्ग के देवता भी उस महिला की साधना को नमस्कार करने के लिए स्वर्ग से उतर करके पुष्प की वृष्टि करने लगे। ये साधना का कथानक है। हालांकि आपके पति को कोड़ नहीं है शरीर का, लेकिन
मन का तो होगा। मन का कोढ़ी कौन सा पति नहीं है इस संसार में, बताइएगा ना। आप तो जानते हैं कि आपका पति मोबाइल में रात में क्या क्या देखता है, कैसा कैसा देखता है, दिखाता है, करता है, सोचता है, विचार करता है, वहीं पर बैठ करके जुआ सट्टा लगाता है, व्यसन करता है। सारी दुनिया के पाप एक छोटी सी मशीन से हो रहे हैं। उस मशीन से सबसे पहले मन में कोढ़ उपजता है। तुम्हारा पति ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरा, मन का कोढ़ी, मन के कोढ़ वो छोटी सी मशीन से उसके दिमाग में प्रवेश कर गए। उसके बाद वचन का कोढ़ भी देखना अपने पति का। जब बात करते करते एकदम से हाइपर होते हैं और फिर बड़ी बड़ी अपशब्दों वाली गालियां ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई शांति मंत्र पढ़ा जा रहा है, बैक टू बैक, एक के बाद एक के बाद एक, और नए नए तरीके की गालियों का आविष्कार कर देते हैं। सुनते सुनते भी कई बार हंसी आ जाती कि इतनी सारी गालियां एक साथ कैसे याद हैं। जब आप देखें कि पति वचन का कोढ़ी है, पति मन का कोढ़ी है, पति क्रिया का कोढ़ी है। दो प्रकार की सद्गति होती है बंधुओं, एक कर्म से मिली सद्गति, एक धर्म से मिली सद्गति। कर्म से मिली सद्गति क्या है कि जैन कुल में आप आ गए, ये आपकी कर्म से मिली सद्गति है। सत्संगति जहां पर प्राप्त होती हो उसको सद्गति कहते हैं। लेकिन जैन कुल में आप आ गए कर्म के उदय से, कर्मोदय से कुछ कर्म करके, लेकिन जैन कुल में आने के बाद आज तक मंदिर नहीं आ पाए। सामने से निकल जाएंगे। अगर कोई किसी ने बोला मंदिर जाना है तो घर से कसम खा लेंगे उस गली से ही नहीं निकलेंगे। माँ को छोड़ने के लिए मंदिर आएंगे तो बाहर जैसे कुत्ता खड़ा रहता है ऐसे गाड़ी के ऊपर खड़े रहेंगे, लेकिन मंदिर नहीं आएंगे। मंदिर की देहरी पर जैसे क्षेत्रपाल बेंतर बैठे रहते हैं ऐसे बैठ करके मोबाइल चला लेंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करने नहीं आएंगे। ऐसे सपूत और ऐसे पति भी आपके घरों के अंदर, बोलो, है कि नहीं? होंगे, नियम से होंगे। एक श्रवण कुमार पैदा होगा तो दूसरा दुर्जन कुमार। महाराज बड़ों वालों तो कबू कबू कहबे से चलो जात है, लेकिन जो छोटो तो पता नहीं का खा के आओ है, आज तक मंदिर के अंदर पैर नहीं धरे। पूरा परिवार जब स्त्री को संभालना होता है तो ऐसे विशेष विशेष आयोजनों का सहारा लेकर के छोटे छोटे निमित्त से प्रेम से पति को, पुत्र को, पिता को, परिवार के और सदस्यों को धर्म के मार्ग पर लगाती है। ये भी जीवन की एक साधना है। छोटे से बच्चे को बचपन से साधु से जोड़ा तो 22-24 साल का होने के बाद उस पुत्र को अपराध करने में डर लगता है। बचपन से जुड़ा है तो सोचता है महाराज क्या सोचेंगे, लेकिन आपका बच्चा तो सीए का जब एग्जाम लास्ट का फाइनल निकाल नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया, तब आपने अपने बच्चे को महाराज से जोड़ा। महाराज कछु समझाओ इसको, लड़का हमारा क्या हो गया, बुंदेलखंड में एक अलग शब्द कहते हैं, खिलकट हो गया। क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, रोग है। तो जैसे मैना सुंदरी के पति को रोग था, ऐसे ही आपके घर के अंदर पुत्र को, पिता को, पति को, ससुर को, आपको, आपके घर में रहने वाली अन्य महिलाओं को कोई मन का कोढ़ी होगा, कोई वचन का कोढ़ी होगा, कोई धन का कोढ़ी भी होगा। जहां इन्वॉल्वमेंट रहता है आदमी को दुनिया में सिर्फ वहीं पे सुख नजर आता है। कुत्ते को देखो, शमशान घाट जाकर के एक हड्डी उठा करके ले आता है और उसके साथ कभी मैदान में किसी कुत्ते को हड्डी के साथ खेलते हुए देखना। हड्डी को उठाता है, मुंह से दबाता है, कैनियन टीथ होते हैं चारों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे, उससे दबा करके तोड़ने का प्रयास करता है। नहीं टूटती है तो सामने वाले से दबाता है, फिर उठाता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर 2 कदम पीछे जाता है, फिर उछलता है, फिर पकड़ता है, फिर दौड़ता है। इन्वॉल्वमेंट है ना। कुत्ते को कहाँ पर,
हड्डी में, उसी में सुख नजर आ रहा है। अपने पुत्र का, अपने पति का, अपने पिता का इन्वॉल्वमेंट देखिएगा कहाँ पर है। रात को 12:30 बजे तक तो खाता वही बनाते रहे थे। क्या हो गया? अरे अभी दुकान का सामान लेने जाना है, रात को 2:30 बजे ट्रेन है, फिर सुबह पहुँचेंगे 10 बजे शहर में, फिर पूरा मार्केट करेंगे। धन कमाने का सुख है, इन्वॉल्वमेंट में लगा हुआ है। लगे कि पति पैसा कमाने में सनक गए, सुबह से लेके शाम तक पैसा पैसा पैसा। फिर पत्नी बोलती है हमारी अष्टानिका है। अष्टानिका है तो क्या? 8 दिन आलू प्याज नहीं बनेगा, लहसुन नहीं बनेगा, रात्रि भोजन नहीं बनेगा, शुद्धि का भोजन करेंगे। ये छोटा सा बहाना और सहारा लेकर के पति के अंदर के विशेष गुणों को जागृत करने का पुरुषार्थ करती है वो महिला, और पति को धीरे 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 उम्र बढ़ने के साथ साथ अमृत के द्वार तक पहुंचा करके और फिर अनंत की यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए उसका नाम दुहिता और महिला सार्थक हुआ बंधु। माँ बहनों की संख्या ज़्यादा है। जब भैया जी बोल रहे थे कि जो सिंगल महिलाएं हैं वो आ जाएं, उनकी संख्या और ज़्यादा है। पति घर के अंदर अभी भी सो रहा होगा, पता है उसके लिए पोहा बना करके धर करके हॉट पॉट पे रखाए हैं, एक कप चाय भी थर्मस में बना करके रखाए हैं कि जो उठें तो चूचा ना करें, नौटंकी ना करें, तो बना करके दे करके आए होगे। यथार्थ है दे करके आए होगे। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि कर्म की सदगति से तो तुम्हारे पति की मानसिकता और पर्याय ठीक है, लेकिन धर्म की सदगति नहीं है। सो रहे हैं वो वहां पर, उनके बगल से आप धीरे से उठी होंगी, नहाया धोया तैयार हुआ, साड़ी पहनी सोले की, अपना द्रव्य उठाया, अपना द्रव्य का डिब्बा उठाया, उसके लिए पोहा चाय बनाई, 2 पराठे रखे, पूड़ी रखी कल की बासी, थोड़ी सी तवा में सेक करके धर दी, खा लियो, हम चले महाराज के पास प्रवचन सुनने। और तुम यहाँ पर आ गई और वो वहाँ से नरक की यात्रा पे अगर निकल गया तो अपराधी कौन माना जाएगा? समझदार की बेवकूफ? बे तो घर के अंदर सो रहे, कल से जवाबदारियां हैं। जितने लोगों ने आज प्रभु जी का अर्घ चढ़ाया है, अपने अपने श्रीमान जी को बांध करके लेती आइयो तई पे, बोले चलो तई पे। क्या करेंगे? विधान चल रहा है भाई, सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। साधना करने की और कराने की दोनों की कीमत होती है। अबे टीवी देखने, पिक्चर देखने जाना होगा तो दोनों एक साथ चले जाएंगे, फिर तो वो बोले हैं और हम तैयार, लेकिन हम मंदिर जाने को बोलें तो वो तैयार नहीं होते। कैसा तीव्र कर्म का उदय। आगम ग्रंथों में एक सूत्र आता है, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु कैसी है कि हर वस्तु में कुछ सामान्य होता है, कुछ विशेष होता है। आपके जीवन में भी अपने अपने जीवन का सामान्य देखो। पहले हमारे जीवन का सामान्य क्या है? रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बच्चों की लीपा पोती करते हैं, कुछ बनाते खिलाते हैं, मंदिर आते हैं, घर चले जाते हैं, फिर भाई आलू प्याज बैगन भटा, उसी में आदमी फिर लग गया सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा लगे ना लगे, मजबूरी है, नहीं बनाएंगे घर कैसे चलेगा। माँ बहन का त्याग है, अब पति पुत्र का त्याग नहीं है, कैसे चलेगा महाराज घर? क्या मजबूरियां, क्या संसार में फंस गए कि धर्म तक नहीं कर सकते। ऐसा कैसा परिवार खोजा पिता ने कि वहां पर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। भोग तो बहुत अच्छे हैं, पति उसकी पांचों की पांचों इंद्रियां वो भोग की ओर आकृष्ट है। आपकी कृपा से वो योग की और ज्ञान की ओर भी आकृष्ट हो सकती थी, लेकिन हमने एक छोटी सी गलती करी। हमने सोचा कि सोते में, कई बार सोते में घर के लोग अच्छे रहते हैं, तुम सोत रहो, हम हो करके आ रहे हैं, और ये सोच करके अपने पति को नहीं जगाया। इस पर्याय में जैन कुल मिला है और आपके जैसी सुशील महिला मिली है। अगली पर्याय में कोई भूतनी मिलेगी तो क्या काम होगा उसका बताओ। कुछ तो दया करो उसके ऊपर, उससे बोलो क्या करो, चलो मंदिर चलो। जैन कुल मिला, कर्म से सदगति मिली, अब धर्म की सदगति को भी स्वीकार करो। जो समझदार व्यवस्थित लोग होते हैं
वो धोती दुपट्टा पहन करके चुपचाप आकर के खड़े हो जाते हैं। ये सहयोग नहीं है, ये समर्पण है जैन धर्म के प्रति कि पति और पत्नी दोनों इकट्ठे एक साथ एक गाड़ी में एक मानसिकता के साथ मंदिर आ जाएं, भगवान की पूजा कर लें, एक थाली से अर्घ चढ़ा लें और घर जाकर के एक ही थाली में आराम से खा लें। बड़ा सौभाग्य की बात है गृहस्थी की, बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन सबको उपलब्ध नहीं है। पत्नी वो मैना सुंदरी श्रीपाल को सोच करके बैठी थी कि सिर्फ श्रीपाल ही नहीं, श्रीपाल के साथ जुड़े हुए जितने भी 700 और सुभट योद्धा हैं, इनका भी उद्धार मेरी जवाबदारी है। जब आपने विवाह किया होगा, 7 फेरों में एक फेरे का संकल्प याद होगा। जब पंडित जी ने आपसे बुलवाया होगा कि मेरे मित्रों का घर के आने पर पूरा ध्यान रखोगी, हाँ रख बोला था कि नहीं, बोला था ना। संकल्प होता है, वो दिलाते हैं। संकल्प ये भी रहता है। हमने एक बार गौर से सुना, हमने कहा ये तो बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड आएगा तो उसको चाय कॉफ़ी पानी की सुविधा आपको देनी पड़ेगी। एक वचन दिलवाया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आंख खोल करके थोड़ा और गहरा संकल्प कर लो कि मेरे पति के भी जितने मित्र होंगे, साधर्मी होंगे, अगर उनकी पत्नियां भी जागृत नहीं हैं तो जवाबदारी है कि इनको भी मंदिर तक ले जा करके अपने पति से कहेंगे, अपने मित्र से बोलो वहीं पे आकर के भाई साहब मिलेंगे। और ऐसी भी योजनाओं के साथ यहाँ पर काम हुआ। ये हम साथ साथ समिति के लोगों में अभय जी ने जब यहाँ पर इस विधान की रचना करी तो उसके साथ 8-10 परिवारों को एक साथ और जोड़ा कि तुम मेरे पति के मित्र हो तो हमारे साथ तुमको भी धोती दुपट्टा पहन करके उस विधान में 8 दिन बैठना है। करके दिखाया। देखे तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं, अपने पति से जुड़े हुए और भी लोगों का उद्धार करना भी महिला जानती है। कितनी ऊंची मानसिकता है। और सुमन ने जब सरोज से कही कि सिद्धचक विधान कर लो तो सरोज कहत कौन हमारे पति को कोड़ है, हम काय करिए। ऐसा नहीं होता बंधुओं। कोई भी धार्मिक आयोजन जब सूत्र कहता है कि सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, अपने जीवन का सामान्य है ये। रोज आते हैं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आधा घंटा पूजा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपने जीवन का विशेष, ये विशेष धर्म ध्यान, विशेष नमोस्तु, विशेष उत्सव, विशेष भक्ति, विशेष आराधना, ये तुम्हारे जीवन का विशेष है। अपने जीवन का विशेष तो देख लेते हैं, लेकिन अपनों के जीवन का भी विशेष एक बार उनको भी दिखाने की कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन में ये भी एक सौभाग्य था, तुम इसको पा सकते थे, तुमने छोड़ दिया। पीछे बहुत सारे समझदार लोग कुर्सी पर बैठ करके जब बहुत अच्छे से उद्बोधन सुनते हैं, वो 1 घंटा पहले आ जाते तो धोती दुपट्टा भी मिल जाता। हम भगवान के लगे हाथ सामूहिक अभिषेक कर लेते, शांति धारा कर लेते, यहाँ पर आकर के पूजन कर लेते। ये सब विशेष है। यहाँ पर नाचना भी विशेष है, नमोस्तु करना भी विशेष है, नमोकार मंत्र पढ़ना भी विशेष है, क्योंकि सामूहिक पुण्य कर्म की प्रक्रियाएं बड़े पुण्य के संयोग से जुड़ती हैं। अभी एक श्रीमान जी ने एक आध दिन कुछ कहा था, श्रीमान जी को कोई बात अभी कल पता चली मुझे। एक सामूहिक पुण्य कर्म होता है। सामूहिक पुण्य कर्म के बारे में आपने सुना कि नहीं सुना है? कभी सुना है ना? सामूहिक पाप के बारे में सुना होगा, सामूहिक पुण्य के बारे में नहीं सुना। जब सामूहिक पाप कर्म का उदय आता है तो एक दुबला पतला 40-45 किलो के वजन का मछुआरा एक जाल फेंकता है, सामूहिक पाप के उदय से हजारों मछलियां फंस जाती हैं। उठाता है, खींचता है, तड़पते तड़पते मर जाती हैं। क्या है? सामूहिक पाप का उदय। सामूहिक पाप के उदय में एक साथ मछलियां मर गईं। सामूहिक पाप के उदय में भुज में भूकंप आया, एक बिल्डिंग के पूरे लोग मर गए। सामूहिक पाप के उदय में सुनामी आई, पूरा शहर तबाह हो गया। एक साथ हजारों लोगों की असाता की एक ही समय में उदीरना, एक साथ एक जैसी उदीरना। कैसी उदीरना? कि मृत्यु तक तुमको जाना ही पड़ेगा। कब कर्म बांधा था तुमने ऐसा? वो टीवी देखते देखते, भाव शक्ति का परिणाम था। टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते एक वायलेंस का कोई सीन आ गया,
उसने गोली मारी, सट सट सट, 4 5 7 10 12 15, और हमने कहा क्या गजब का शॉट मारा है। क्या बोला हमने? क्या गजब का शॉट मारा है, ऐसे ही होना चाहिए था। ऐसी मन की और शब्दों की अनुमोदना करी। लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने एक साथ एक प्रकृति वाला, एक समय में उदय आने वाला ऐसा कर्म का बंद किया, और कालांतर में वो उस पर्याय को छोड़ करके कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया। अगली कॉस्ट्यूम चेंज होकर के कभी मछलियों के पर्याय में एक साथ इकट्ठे हो गए, कभी समुद्र के तट पर इकट्ठे हो गए, कभी गुजरात पहुंच गए। और जब उसका आबादा काल नष्ट हुआ और कर्म उदय में आया, तो गोदी का बच्चा तो बच गया, लेकिन माँ चली गई। क्यों? कभी टीवी देखते देखते ऐसे सामूहिक पाप कर्म बांधते हैं। सामूहिक पाप कर्म के बारे में जानकारियां तो हैं, नहीं है तो आज हो गई होंगी। ऐसे ही ये बड़े बड़े आयोजन सामूहिक पुण्य कर्म के होते हैं। ये सामूहिक पुण्य कर्म के आयोजन से आपके जीवन में कभी विप्लव नहीं आ सकता। एक मिथ्या दृष्टि जीव को भी यहां पर ला करके खड़ा कर दीजिए, उसको भी भगवान पे और समोषण पे विश्वास हो जाएगा, आप सबको एक साथ देख करके। जो काम देवशास्त्र गुरु मिलकर के नहीं कर पाते, वो काम संघ की शक्ति मिलकर के, सामूहिक शक्ति मिलकर के अपने आप विश्वास दिला देती है कि हजारों लोग एक स्थान पर बैठ करके एक भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। शक्ति तो है, मैं भी इनको नमस्कार करता हूं। तो ये संगठन, ये आपका समूह किसी के मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए भी कारण बनता है। ये बात भी हमको अपने मस्तिष्क पर बहुत गहरी बैठा लेनी है। जो लोग घर में चुपचाप सो रहे हैं, जिनके लिए सड़ा हुआ पोहा और चाय थर्मस में भर के आए हैं, अगर वो आपका ही है, अगर आप उसको चाहते हैं, अगर वास्तव में उसके प्रति प्रेम है, तो शाम को उसके धोती दुपट्टा सुखाने के लिए डाल देना। तुम्हारे धोती दुपट्टे डाल दिए हैं, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सिर्फ भोग के कारण ये मत कहो अपने पति से हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकें। योग के कारण भी बोलो पति से। मंदिर में जब किसी महिला को अपने उसके पति के साथ पूजा करते देखती हूँ, तो बार बार अपनी किस्मत पर रोना आता है कि मेरा पति एक साथ सीफल नहीं चढ़ाता, जल नहीं चढ़ाता। एक कलसिया चांदी की बनाओ, 2 उंगली पत्नी की, 2 पति की, जलम निर्वपामती स्वाहा। जीवन का इससे अच्छा क्या सौंदर्य होगा। अरे गृहस्थी बसाई है तो कम से कम सामूहिक धर्म ध्यान का और अपने पत्नी के साथ रहने का सुख तो भोग लो मंदिर के अंदर। लेकिन सिर्फ एक विचारधारा में हम अलग अलग हैं। पति करें सो नहीं करें बात बराबर है, हमें जाना है, हमने कर लिया, हम आ गए। इतना वास्तव में ये सिर्फ धर्म ध्यान नहीं है, ये स्वार्थ है। और ये स्वार्थ भी आपकी मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। मुक्ति का कारण है जिसके साथ गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन बसाया है, स्वीकार की है, उसको अमृत के द्वार तक पहुंचाओ। उसके बाद स्त्रियां अनंत की यात्रा में अगली पर्याय में जाएं। इसके पहले अगर पति को सम्यक दृष्टि ना बना पाए तो काहे की चेलना, काहे की सुमन और काहे की सरोज, है ना। दुनिया भर की जितनी सुमन और सरोज हैं, वे अपने आप को टटोल लें और देख लें इस बात को कि मैना सुंदरी का यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान मैना सुंदरी से पहले रामचंद्र जी और सीता ने किया था। रामचंद्र जी को कोड़ नहीं था, लेकिन पूरे विश्व की जनता को सुख मिले, समृद्धि मिले, सामूहिक धर्म ध्यान करते रहें। इसलिए ऐसा भव्यतम आयोजन मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल से ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान चलता चला आया। गुरुओं के मुख से शब्द निकलते रहे, मंत्र निकलते रहे और लोगों को प्रेरणा मिलती रही और वो अपना उद्धार करते रहे। एक शक्ति गृहस्थ के अंदर भी होती है, अहिंसा की, ब्रह्मचर्य की, अपग्रह की, अचौर की, सत्य की। इन शक्तियों के आप भी अपने प्रयोग करिएगा। पीछे बहुत सारे महानुभाव जो शर्ट पैंट में बैठे हैं, मेरी भावना है, क्योंकि मैं यहाँ चातुर्मास करके गया हूँ, कि सभी लोग धोती दुपट्टा में आए, एक साथ सामूहिक धर्म ध्यान करें। 2-4 दिनों की बात है, फिर दुकानदारी, घर, प्रपंच और सामान्य जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन आज विशेष धर्म समान विशेषात्मकम वस्तु अगर ये सूत्र है, तो अपने जीवन का विशेष देखिए। सामान्य तो दिखता ही रहता है सबको, लेकिन जीवन का वो विशेष देखिए कि हम विशेष अवसरों पर
गुरु बुलाते हैं और चुपचाप पहुंच जाते हैं, कुछ देर धर्म ध्यान करते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं कैसा पुण्य का कर्म एक साथ बांध लें, एक साथ हो सकता है समोक्षण में जगह मिल जाए, हो सकता है अच्छे स्वर्ग मिल जाए, हो सकता है इसी पूजन विधान से ऐसा पुण्य मिले कि अगली पर्याय में साधु बनने का सौभाग्य मिल जाए। पूजा करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो, वंदना करो, जप करो, पता नहीं उसके बदले में हाथ में क्या लग जाए। लॉटरी है ये धार्मिक क्रियाओं को करना भावनात्मक शक्ति के साथ, अगली पर्याय में इसके बदले में क्या मिलेगा वो तो भगवान जाने। लेकिन आज अपने कर्म को बहुत अच्छे से जी लेती हूँ, अपनी ताली को प्रभु के सामने बहुत अच्छे से बजा लेती हूँ, कुछ गा लेती हूँ, कुछ नाच लेती हूँ, कुछ चढ़ा देती हूँ, कुछ और अच्छा विशेष अपने जीवन का खुद अपने आँख से देख लेती हूँ। यही जीवन का सौंदर्य है। शब्दों को विराम देता हूँ, आपका समय हो गया है, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे अभी आपको और साधना करनी है। कितनी करनी है? हाँ, थोड़ा सा विधान वगैरह जो करना है, धीरे धीरे साधना करेंगे तो उसमें थोड़ा सताता भी है ये भूख वगैरह, थोड़ा सहने का प्रयास करिएगा। बाद में पालना में बहुत आनंद आता है। जब थोड़ी देर 9, साढ़े 9, 10 बजे खाने की आदत है, 11, साढ़े 11 बजे मिलता है तो थोड़ा दिल तो कुलबुल करता होगा। हम समझते हैं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग अमृत देवता जैसे हो। सोचा नहीं कि टपक जाए तो सुख है, नहीं टपके तो देखते हैं गले का है कि नहीं है। तो भैया 1-1.5 घंटे की साधना करना, उसके बाद हर चीज़ का आनंद है। और जो बहुत सारी माँ बहनें अकेले अकेले आते हैं, उनके पति का भी अगर लगे कि धर्म की सदगति भी पति के लिए आवश्यक है, कल से सभी लोग सामूहिक रूप से उपस्थित होंगे, मुझे अच्छा लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।